Assalamualaikum students and welcome to my YouTube channel Study Orbit with इफ्तिखार। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हमने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट लीगल सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। लीगल सिस्टम के 6 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है 12 टेबल्स या 12 टेबल्स ऑफ रोमन लॉज। 12 टेबल बेसिकली था क्या? ये एक कानून था, मुख्तलिफ कानून की एक किताब कह लें, एक पलंदा कह लें या एक कॉन्स्टिट्यूशन कह लें आप। ये कानून किस सोसाइटी के थे, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे इसकी इमरजेंस हुई, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि हम 12 टेबल के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। 12 टेबल बेसिकली रोमन सोसाइटी का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रोमन सोसाइटी में 2 क्लासेस थी, एक पैट्रिशियंस एंड प्लेबियंस। जो कि प्लेबियंस के पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमें कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। उनके प्रोटेस्ट के नतीजे में पैट्रिशियंस ने और प्लेबियंस ने मिल के एक रिटन कानून बनाया जिसे 12 टेबल्स कहते हैं। If we see the introduction of the 12 table, we can say that Roman 12 tables are the oldest historical legal documents. These tables were the one of the written document preserved today. These tables are the constitution of ancient Rome. These were written on bronze table in 450 and 451 BC. कि ये जो रोमन 12 टेबल्स थे, ये एक बहुत एंशियंट रोमन सोसाइटी का एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको ब्रॉन्ज टेबल के ऊपर लिखा गया था। These 12 tables had the laws of कि इस 12 टेबल में कौन कौन से लॉज को, कौन कौन से सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को कवर किया गया था। उसमें था मैरिज, पनिशमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड क्राइम। अगर हम इस 12 टेबल की आउटलाइन को देखते हैं तो इसमें 12 कवानीन थे। आप कह सकते हैं कि 12 टेबल्स थे या 12 बुक्स कह सकते हैं इमेजिनरी तौर पे, क्योंकि उस वक्त कलम या पेन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। इसमें थे प्रोसीडिंग टू ट्रायल पहला, फिर ट्रायल, एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट, पैटर्नल पावर्स, इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप, देन आ जाता था ओनरशिप एंड पोजेशन, रियल प्रॉपर्टीज के बारे में लॉ थे। उसके बाद लॉ ऑफ टोर्ट था, पब्लिक लॉज थे, सेक्रेड लॉज थे, और फिर उसके बाद आ जाते हैं सप्लीमेंट्री लॉज 11 एंड 12 टेबल में। इफ वी सी द टेबल 1 दैट इज कनेक्टेड टू प्री ट्रायल, कि ट्रायल से पहले जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसके बारे में था। इसमें क्या कहता है, इफ अ मजिस्ट्रेट समन समवन ही मस्ट कम, कि अगर मजिस्ट्रेट किसी को, सोसाइटी में किसी भी बंदे को बुलाता था तो उसको कोर्ट में पेश होना उस पे लाजिम था। इफ समवन डजंट कम द फोर्सफुल सीजर इज अलाउड, कि अगर कोई अदालत में पेश नहीं होता था, उस पर कोई इल्जाम था, तो उसको जबरदस्ती अदालत में पेश किया जाता था। एंड द सेकेंड टेबल इज अबाउट द ट्रायल एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल। If a person is called by the court and he does not come, then the person who called him for witnessing has right to shout in front of his house every day. ये मतलब अगर किसी शख्स ने एक शख्स को अपने केस में विटनेस के तौर पे रखा है और अदालत उसे बुलाती है, क्योंकि वो मुजरम नहीं है, इसीलिए उसको जबरदस्ती अदालत में नहीं लाया जा सकता। लेकिन एज ए विटनेस भी अगर वो अदालत में नहीं आता तो जिस शख्स ने केस किया हुआ है उसके पास राइट है कि वो उसके घर के आगे शाउट कर सकता है। आपको सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ये एक एंशियंट लॉज थे, तो उस सोसाइटी में या उस वक्त के लिहाज से ये बहुत इनकी इम्प्लीमेंटेशंस थी। इफ अ फ्री मैन स्टील्स समथिंग ही हैज टू पे बैक ट्वाइस, हाउएवर इफ अ स्लेव स्टील्स समथिंग ही विल हैंग टू डेथ, कि अगर एक आज़ाद शख्स कोई चीज़ चोरी करता है तो उसको 2 गुना वापस पे बैक करना पड़ता था। हाउएवर इन कॉन्ट्रास्ट, कि कोई स्लेव अगर कोई चोरी करता था तो उसको डेथ की पेनल्टी दी जाती थी। एंड थर्ड टेबल इज अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट। ठीक है, कि जो जज अपनी जजमेंट देता था उसको सोसाइटी में एग्जीक्यूट कैसे किया जाता था।
30 days shall be allowed by the law for payment of confessed debt and for settlement of matter adjudged in court. अगर किसी ने कोई कर्जा लिया हुआ है और अदालत में उसका केस चला गया तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर वो डेप्ट वापस करना होगा या 30 दिन के अंदर जो भी झगड़ा है उसको सेटलमेंट करना होगा अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट. After this time, the creditors shall have the right of laying hand on the debtors. The creditors shall hail the debtor into the court. कि ये उससे पहले कोर्ट आने से पहले का प्रोसीजर बयान कर रहा है कि अगर किसी ने कर्ज वापस करने की एक तारीख दी है और 30 दिन उससे ऊपर गुजर जाते हैं तो वो केस ऑटोमेटिकली कोर्ट में लाने का उसके पास राइट होता है. ऑन द थर्ड मार्केट डे द क्रेडिटर शैल कट शेयर्स. If they have cut more or less than their share, it shall be without prejudice. And the fourth table is paternal power. कि वालदैन की रोमन सोसाइटी में उनके पास कौन कौन सी पावर्स थी. A notably deformed child shall be killed immediately. To a father shall be given over a son the power of life and death. A child born within 10 months of the father's death shall enter into the inheritance. कि ये पैटर्नल पावर्स थे. पैटर्नल पावर्स में बेसिकली मोस्टली रोमन सोसाइटी में एक वालिद की पावर्स को ही डिफाइन किया गया है. फीमेल को मतलब माँ को बहुत कम पावर्स दी गई थी. उसके बाद आ जाता है टेबल नंबर 5 इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप. वुमेन इवन दो दे आर ऑफ फुल एज बिकॉज ऑफ देयर लेविटी ऑफ माइंड शैल बी अंडर गार्डियनशिप ऑफ मैन एक्सेप्ट वेस्टर्न वर्जन्स हु शैल बी फ्री फ्रॉम गार्डियनशिप. कि जो मतलब वुमेन है वो मर्दों की गार्डियनशिप में ही रहेंगे क्योंकि वो सोचा जाता था कि इनके पास ये कंपैरेटिवली इनका माइंड लेवल लो होता है मर्दों से. और इफ एनीवन हु हैज नो डायरेक्ट हायर्स नियरेस्ट मेल एग्नेट शैल हैव द स्टेट. कि अगर कोई बंदा मर जाता है और उसका कोई करीबी मर्द नहीं होता उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए जैसा कि उसका बेटा, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार होगा उसको वो प्रॉपर्टी चली जाएगी. इफ देयर इज नॉट अ मेल एग्नेट द मेल क्लैंसमैन शैल हैव द स्टेट. कि अगर कोई आदमी मर जाता है और उसके करीबी कोई भी मर्द रिश्तेदार नहीं है तो क्लैनमैन्स को वो प्रॉपर्टी चली जाएगी. And the sixth table is about the ownership and the possession. For selling of a property, one should do contract. It may be verbal. Once contract is done, it is legally binding. कि जमीन लेने और देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी था. टेबल 7 रियल प्रॉपर्टी. 2.5 feet distance should be left between two houses. 5 feet distance should be left between two fields. The maintenance of road will be the duty of that person whose property borders the road. कि उन्होंने बताया कि एक घर में और दूसरे घर में या एक फसल की जो जमीन होती है दोनों में कितना फासला, एक फ्री स्पेस रखनी होती थी, ये लॉ था. और जो रोड आपकी जमीन के साथ से गुजर रहा है उसकी मेंटेनेंस भी आपकी जिम्मेदारी होगी. एंड द 8th टेबल इज अबाउट द टोर्ट. ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ. If an animal damages the property of some person, then the owner of animal shall pay the damage or surrender the animal to them. सिंपल सी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई है. The punishment of stealing crop is same, but the thief is hung to pay tribute to Caesar. कि अगर कोई शख्स किसी की फसल को चोरी करता है तो उसको सजा दी जाएगी डेथ की. टू पे ट्राइब्यूट टू सैरे. ये सैरे कौन था? सैरे बेसिकली एक प्लेबियंस था जो कि 12 टेबल का बानी माना जाता है. उसको ट्राइब्यूट पे करने के लिए कि उसने ये लॉज दिए तो उस आदमी को हैंग टिल टू डेथ कर दिया जाता था. इट वाज प्रोहिबिटेड टू डू ब्लैक मैजिक. इट्स प्लेंटी वाज डेथ सेंटेंस. के ब्लैक मैजिक रोमन सोसाइटी में मना था. टेबल नंबर 9 इज अबाउट द पब्लिक लॉ. All people are equal before the law. The judgment of court will be applied on all types of person, city as well as village person. If a judge is found guilty of bribe, corruption, he is given death sentence. सिंपल बातें हैं कि सारे कानून के सामने बराबर हैं. कि जो जजमेंट ऑफ कोर्ट है वो सोसाइटी के तमाम लोगों पे इम्प्लीमेंट होंगी, चाहे वो सिटी के लोग हों या विलेज के लोग हों. और अगर कोई जज रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसकी सजा मौत है.
Table number 10 is about the sacred laws, about the sacred things. Women were not allowed to mourn and scratch their cheeks. कि अगर कोई मर जाता था तो औरतों को ये अलाउ नहीं था कि वो धाड़े मार के रोएं या अपने आप को नोचें. A dead person born shall not be collected that one may make a second furnace. कि जलाया जाता था मुर्दों को तो उधर जो राख बच जाती थी या जो लकड़ियां बच जाती थी उनको कलेक्ट करना अलाउ नहीं था ताकि कल को कोई भी मरे तो उधर लेके जाएं और इन्हीं जो जो चीजें पड़ी हैं इन्हीं के जरिए उसको भी जलाया जाए और उसकी लास्ट रसूमात आखिरी रसूमात की जाए. एंड द टेबल 11 इज अबाउट supplementary laws. The marriage between the patricians and plebeians will be prohibited. कि दो क्लासेस थी रोमन सोसाइटी में. पेट्रिशियंस कौन थे? नोबल लोग थे, अमीर लोग थे. और प्लेबियंस कौन थे? वर्किंग क्लास थी, उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे. ये लॉज क्या कहते थे कि ये दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते. एंड द लास्ट टेबल इज 12 टेबल इज सप्लीमेंट्री लॉज. द न्यू कोर्ट ऑर्डर विल रूल ओवर द प्रीवियस वन. कि इससे पहले जो भी लॉज थे वो नलीफाई हो गए और अब सोसाइटी में जस्ट 12 टेबल की सुपरमेसी होगी, इसको माना जाएगा. ये था 12 टेबल्स. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज.